राम राम दोस्तों, सुपर आई सीता देवी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक नगर की। एक नगर में एक राजा रहता है और उसका एक मंत्री रहता है और उसका मंत्री बहुत बड़ा भगवान का भक्त रहता है। अब वो मतलब इतना भक्त रहता है कि मतलब उसको बहुत ज्ञान भी रहता है। अब एक बार क्या होता है कि राजा राजा का एक पुत्र रहता है और वो पुत्र का मृत्यु हो जाता है। जब वो राजा पुत्र का मृत्यु होता है तो मंत्री बोलता है, भगवान जो किए ठीक ही किए। अब राजा ये बात सुनता है तो राजा को बहुत दुख लगता है, क्योंकि उसे एकलौता पुत्र रहता है और ऐसा हो जाता है। उसके बाद मंत्री ऐसा बोलता है, लेकिन राजा कुछ भी नहीं बोलता है। कुछ दिन बाद राजा की पत्नी भी खत्म हो जाती है और वो मंत्री फिर वही बोलता है, जो हुआ ठीक हुआ, भगवान जो किए वो ठीक ही किए। अब ये ऐसा राजा को ये बात का भी बहुत दुख लगता है, लेकिन राजा उनका घूट पी के रह जाता है। मंत्री को कुछ भी नहीं बोलता है। अब एक दिन राजा जो है वो तलवार बनवाता है और उस तलवार को जांचने के लिए, अपनी उस तलवार की धार को जांचने के लिए अपने हाथ पे चलाता है, उंगली पे, तो वो उंगली कट जाता है। उंगली कट जाता है तो भी मंत्री यही बोलता है, चलिए जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, ठीक ही हुआ। अब राजा को सहन नहीं हुआ और राजा उस मंत्री को कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने राज्य के और भी सैनिकों को बोला कि इस मंत्री को मेरे राज्य से बाहर करो और इस राज्य में दिखना नहीं चाहिए और इस राज्य का अन्न जल कुछ भी इसको नहीं मिलना चाहिए। मंत्री ये बात सुन के वो अपने घर भी नहीं गया और सीधा उस नगर से बाहर निकल गया। अब मंत्री तो बाहर निकल गया। अब एक बार ऐसे ही राजा शिकार खेलने वन में गया और वन में गया तो शिकार खेलते खेलते बहुत आगे तक निकल गया। अब आगे तक निकल गया तो बहुत घने जंगल में घुस गया। घने जंगल में कुछ डाकुओं का टोली था और वो डाकू की टोली जो है वो आदिवासी जनजाति के थे। तो आदिवासी जनजाति वाले अपने देवी को मनुष्य मनुष्य का बलि चढ़ाते। तो उनको, अब ये राजा को देख के उनको तो बलि चढ़ाना ही था, तो उनको लगा कि अभी राजा आ गया, इसी का बलि चढ़ा देते हैं। वो राजा को पकड़ लेते हैं। अब वो राजा को पकड़ लेते हैं और उसके बाद उनका जो पुरोहित रहता है उसको बोलते हैं कि इसका बलि चढ़ा दो। अब वो पुरोहित आता है और वो राजा से बोलता है कि अच्छा राजा, उससे बोलता है, अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारा बेटा है? राजा बोलता है कि नहीं, मेरा बेटा का मृत्यु हो गया है। तो बोलता है, अरे तो वैसे ही पत्थर दिल है। फिर पूछता है, अच्छा तुम्हारी पत्नी है? तो बोलता है कि नहीं, मेरी पत्नी भी गुजर गई है, मेरी पत्नी का भी मृत्यु हो गया है। तो वो वही बोलता है, ये तो आधा ही है। फिर वो बोलता है, चलो कोई बात नहीं, अब आधा है तो भी इसका बलि चढ़ा देते हैं। देखते हैं, ये संपूर्ण शरीर तो है ना इसका। अब जब वो बलि चढ़ाने जाते हैं, देखते हैं उसका उंगली कटा हुआ है, तो फिर बोलते हैं कि नहीं, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये अंग भंग है, इसका अंग पहले से कटा हुआ है। तो राजा को छोड़ देते हैं। राजा जब वहाँ से छूटता है और अपने नगर में आता है तो अपने नगर सिपाहियों को बोलता है कि कहीं से भी ढूंढ के लाओ उस मंत्री को, लेकिन लेके आओ, और जब तक मंत्री यहाँ मेरे सामने नहीं आएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। अब मंत्री को ढूंढने सिपाही जाते हैं और मंत्री को ढूंढ के लाते हैं। मंत्री को ढूंढ के लाते हैं और मंत्री आता है तो राजा जंगल का पूरा बात बताते हैं और बोलते हैं, सब कुछ ठीक है, ये तो मैं समझ गया कि मेरे लिए तुमने जो भी बोला सब ठीक था, लेकिन जिस दिन मैं तुमको राज्य से निकाला उस दिन भी तुम यही बोले, चलिए ठीक हुआ, भगवान जो किए वो अच्छा किए, बहुत अच्छा हुआ। तो ये मेरी समझ में नहीं आया। तो मंत्री बोला कि देखिए महाराज, मैं अगर रहता तो आप शिकार खेलने गए तो मैं भी जाता साथ में, और जब साथ में जाता तो आप जब घने जंगल में घुसते, मतलब शिकार खेलते खेलते आगे बढ़े, तो आपके साथ साथ मैं भी बढ़ जाता, क्योंकि मेरा भी जो घोड़ा है वो आपसे कम तेज नहीं है। तो मेरा भी घोड़ा आपके घोड़ा के साथ साथ वहाँ तक पहुँच जाता और हम दोनों उन शिकारियों के चंगुल में फंस जाते, वो डाकुओं के चंगुल में। तो आप तो उंगली कटने से बच जाते, लेकिन मेरा गला कट जाता। तो इसलिए मैं उस दिन बोला था कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी?
कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।